सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, जनरल फिजिशियन इन आयुर्वेदा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आयुर्वेद के से संबंधित विषयों की चर्चा की, आयुर्वेद शब्द का वर्णन किया। आयुर्वेद शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेदा। तो आयु की परिभाषा का वर्णन किया, वेद का वर्णन किया कि जो आयुर्वेद है अथर्ववेद का उपवेद है। उसके बाद मैंने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आयुर्वेद कैसे परलोक से इस लोक में आया और कौन कौन ऋषि थे जो परलोक में जाके भगवान इंद्र से आयुर्वेद के ज्ञान को इस लोक में लेकर आए। उसी बीच में मैंने आपसे जो है ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों आवश्यकता हुई आयुर्वेद के ज्ञान को परलोक से इस लोक में लाने की। तो उसका कारण भी बताया कि लोगों में धन अर्जित करने की प्रवृत्ति हो गई। आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी जो मानसिक जो विचार हैं, मद, इन सब की वजह से रोगों की उत्पत्ति शुरू हुई। जब रोगों की उत्पत्ति शुरू हुई तो सभी जो ऋषि थे वो हिमालय पर्वत में उन्होंने अपना एक सेमिनार किया और उन्होंने भारद्वाज को चुना कि आप जाएं और भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लें। उन्हीं विषयों को आगे लेते हुए आज मैं आपसे आयुर्वेद की परिभाषा पर डिस्कस करूँगी। तो हमने आयुर्वेद शब्द के को जाना कि आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु के बारे में जाना कि आयुर्वेद में आयु का क्या वर्णन है, आयु को क्या डिस्क्राइब किया गया है या मॉडर्न में हम आयु को क्या समझते हैं। और आज मैं जो आयुर्वेद की जो रियल डेफिनेशन है उसका मैं वर्णन करूँगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है एक मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति से ही जाना जाता है और वो भी बताया कि चिकित्सा सिर्फ आयुर्वेद का एक अंश मात्र है। यहाँ पे सिर्फ मैं यही बात कहूँगी, अंश मात्र है। लेकिन आज जो भी आयुर्वेद को सिर्फ एक चिकित्सा की दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेद का जो संपूर्ण ज्ञान है, जो एक उसका जो अनंत ज्ञान है, वो शायद कोई नहीं जानता कि आयुर्वेद रियल में कहाँ से आया है, क्या उसके पीछे का हिस्ट्री है, कोई नहीं जानता। तो यही मेरी वीडियो को जो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि सभी लोग जो है आयुर्वेद को पूर्ण रूप से जानें। तो आज हम बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा की बात करते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा ऐसे है कि हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता अहितम मानम च तत्र उक्तम आयुर्वेद च उच्यते। तो यहाँ पे मैं हर जो भी शब्द है उसको बहुत ही अच्छे एलैबोरेट कर रही हूँ कि जिससे आप बहुत ही उसको इजीली समझें। हित अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता अहितम। तो यहाँ पे क्या है, हित अहित सुख दुख, ठीक है। तो ये क्या बताती है, 4 आयु के प्रकार बताती है कि आयु के प्रकार 4 बताए, हित अहित सुख दुख, ठीक है। इनके लिए, इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है और क्या अहित है। और मानम च तत्र च उत्तम आयुर्वेद च उच्यते। मान मतलब कि आयु का प्रमाण कितना है, कि वो जो व्यक्ति है वो कितना जीवित रहेगा। अब हित का मतलब क्या है, अहित का मतलब क्या है, सुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब क्या है। हित मतलब कि जो भी हित है, हित मतलब कि हमें अपने शरीर के लिए क्या हित है, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है उसके लिए क्या हित है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी रात्रिचर्या है या जो हमारी ऋतुचर्या है उसके लिए क्या हित है। यहाँ पे हित का जो मीनिंग है वो सिर्फ अपने लिए हित का मीनिंग नहीं है। वो क्या है कि अगर हम अपने लिए हित के लिए सोचते हैं तो हमें दूसरे का भी हित सोचना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और जो जितने भी क्रोध है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अच्छा सोचना है और दूसरे का बेकार सोचना है। तो हित मतलब क्या है कि जो अपने लिए भी हितकारी है और जो दूसरे के लिए भी हितकारी है, ठीक है। अहित, तो इससे अपोजिट क्या हो गया, अहित हो गया। सुखम दुखम, सुख क्या है, सुख हम क्या कहते हैं, जब हम शरीर और शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ही हम सुखी हैं। ऐसा तो नहीं है
कि अगर हम बीमार हैं तो हम मेंटली भी खुश नहीं रह सकते, और हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन हम मेंटली कोई टेंशन में हैं, तब भी वो हम उसमें अच्छे से हम सुख नहीं मतलब उस अच्छे से हम उसको अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, हित अहितम सुखम दुखम। ठीक है, 4 प्रकार की आयु बता दी। आयु तस्य हित अहितम। ठीक है, यानी कि ऐसा शास्त्र जहाँ पे 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, हित अहित सुख और दुख, और उस 4 प्रकार की आयु के लिए तस्य हिता अहितम की क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। ठीक है, मानम च तत्र च उत्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, और जहाँ पर आयु के प्रमाण, प्रमाण मतलब कि व्यक्ति कितना जीवित रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 4 प्रकार की आयु है, हित हित इन सब का पालन करते हैं, तो उसका जो प्रमाण है, जहाँ पे जिस शास्त्र में आयु के प्रमाण का वर्णन किया जाता है, आयुर्वेद स उच्यते, उसी को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद जैसे कि डेफिनेशन में भी मैंने बताया कि कितना जो है गूढ़ ज्ञान है, कि मतलब आप उसको जब आयुर्वेद हम पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं हम आयुर्वेद की, तो जब हम इस बारे में देखते हैं कि आयुर्वेद आयु का आयु का डेफिनेशन दे रखा है, शरीरेंद्र सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, आयु की डेफिनेशन भी बता रखी है। ठीक है, उसके बाद कि आयुर्वेद परलोक से लेके इस लोक में कैसे आया, क्यों आवश्यकता हुई, और आज जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो ये जो ज्ञान है, सिर्फ मेरा जो उद्देश्य है कि इस ज्ञान को हर व्यक्ति जाने कि हाँ आयुर्वेद ये है। सिर्फ चिकित्सा की दृष्टि से ना देखे, आयुर्वेद के जो संपूर्ण ज्ञान है सभी, मैं ये मानती हूँ कि आयुर्वेद जो है हमारी संस्कृति, हम आयुर्वेद का पार्ट है। मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति आयुर्वेद से हुई है, तो हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी इसी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है और रियल में आयुर्वेद क्या है उसको वो समझ सकें। थैंक यू।